हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीखने सिखाने के सेशन में फिर से आप सबका एक बार स्वागत है। इस सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच के एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है आयरनी। फिर से बस सुनिए, इस टॉपिक का नाम है आयरनी। बेहद ही प्यारा टॉपिक है, चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़ाई का मजा लीजिए। इस आयरनी को आप सरकेज़म भी बोल सकते हैं। इस आयरनी को आप सरकेज़म भी बोल सकते हैं। चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए, देखिएगा। कभी कभी क्या होता है, जो हम बोलते हैं मज़ा लेने के लिए उसका अपोजिट मीनिंग लेकर बोलते हैं। कभी कभी हम मज़ा लेने के लिए जो बोलते हैं एक्चुअली में उसका अपोजिट सेंस रखकर बोलते हैं और फिर मज़ा लेते हैं। तो जब हम मज़ा लेने के लिए कुछ बोलते और हैं, उसका मीनिंग कुछ और देते हैं, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है आयरनी। बोलेगा कि सर कुछ नहीं समझे क्या बोले, तो ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को। लड़कियों पे लड़के ज़्यादा कमेंट करते हैं। एक लड़की क्लास की टॉपर है, जब भी क्लास में टेस्ट होता है वो फर्स्ट रैंक लाती है, बराबर फर्स्ट रैंक लाती है। अब सारे बच्चे उससे नाराज चढ़ते हैं कि हम भी मेहनत करती है, कहाँ से पहला नंबर ला देती है। जब फाइनल टेस्ट हुआ तो वो 5th पोजीशन पे चली गई और टॉप कोई लड़का कर गया। अब देखिए लड़के उस पर कैसे कमेंट कर रहे हैं। वहीं से आप आयरनी का एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। लड़के कैसे कमेंट कर रहे हैं कि अरे ये तो मैडम तो टॉप कर गई। देखिए ध्यान से, मैडम तो टॉप कर गई। आप बताइए 5th पोजीशन पे गई है, उसका मजाक बनाने के लिए, कि ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, मज़ा लेने के लिए आप बोल रहे हैं कि मैडम तो टॉप कर गई। तो ये एग्जाम्पल होता है आयरनी का। आप बोल रहे टॉप कर गई जबकि वो 5th पोजीशन पे, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि टॉप होने वाली थी और चली गई नीचे। लड़की यार खूब बन ठन के, पूरा बन ठन के रोज आती है और किसी को अपने में नहीं लगाती। एक दिन नाले में गिर गई। ओहो, आलिया भट्ट तो नदी में कूद गई। आलिया भट्ट तो नदी में कूद कर पवित्र हो गई। अब बताइए, मजाक उड़ाने के लिए तो पूरा नाला नदी है, वो आलिया भट्ट है। यानी कि उसका मजाक उड़ाने के लिए आप जो बोल रहे हो उसका अपोजिट मीनिंग। नाले को आप नदी बोल रहे हैं, वहाँ पे गंदा हो गई, बोल रहे कि पवित्र हो गई। तो ये चीज़ें जो होती है, ये होती है आयरनी। किसी का उपहास उड़ाने के लिए, किसी का मजाक बनाने के लिए हम जो बोलते हैं उसका अपोजिट मीनिंग लेते हैं, ये कहलाता है आयरनी या सरकेज़म कहिए। अब एक बार की एक और सिचुएशन लीजिए अपने लाइफ से रिलेट करके। होता क्या है कि हम किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, किसी रिलेशन में जाते हैं, तो जब वहाँ से लौटते हैं तो वहाँ के जो बड़े लोग होते हैं, एज अ प्रेम कहिए या एज अफेक्शन कहिए, स्नेह कहिए, वो लोग हमें कुछ पैसे देते हैं। हालांकि हमारा मन होता है लेने का, और निकलने से पहले भी सोचते हैं कि अभी तक पैसा नहीं मिला, कब आएगा। और जब आते तो बोलते ना क्या होगा, इसकी क्या ज़रूरत है। अंदर से मन है कि ले लेते हैं और बोलते ना इसकी क्या जरूरत है। मानी कि फुआ के यहाँ गए हैं, फुआ 100 रुपया लाई, बाबू रख लो, बबनी रख लो, ना इसकी क्या जरूरत है फुआ, बाकी ना रहने दीजिए। हालांकि अंदर से मन होता है। देखिएगा सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन होता होगा कि अंदर से मन होता है ले लेते हैं, लेकिन बाहर से दिखावा करते कि ना। बस इसी तरह का सिचुएशन एक बार मेरे साथ हो गया, तब से हम सीख गए। मेरा एक भाई, मतलब हम क्या बताएं। तो एक बार हम लोग अपने रिलेशन में गए हुए थे, ध्यान सुनिएगा। तो फुआ ही थी, फुआ पैसा लेकर आई और पैसा देने लगी, तो वो तो ले लिया। हम क्या बोले कि अरे फुआ अब तो हम कमा रहे हैं, पैसे की क्या ज़रूरत है, ये रहने दीजिए। लो कमा रहे हो तो मेरे नज़र में मेरा बेटा ही रहेगा, छोटे ही रहोगे। बोले ना क्या ज़रूरत है। तो बोला एक काम कीजिए फुआ, इनको जब ज़रूरत नहीं है तो हमको दे दीजिए। ये बोली बक ना मन बो, हम ही को दी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग कार में बैठे, मेरे पॉकेट से पैसा निकाल लिया। बोले तारा कौन ज़रूरत बा, तारा कौन ज़रूरत बा, तू तो कहते कमाते रहो, तारा क्या ज़रूरत है। यानी कि मेरा मजाक बनाने के लिए ये बात बोला कि तू तो कमाता, तारा पैसा का ज़रूरत बा। सुन में आ रहा है। तो ये था आयरनी, यानी कि मेरा मजाक बनाने के लिए मेरे पॉकेट से निकाली। अब चेहरा उतर गया, भाई दे हमरा, ना तारा ज़रूरत नहीं के। तो ये कहलाता है आयरनी। मतलब हम बोलते कुछ और है, उसका मीनिंग कुछ और देते हैं। ठीक है, मजाक बनाने के लिए, किसी का खिल्ली उड़ाने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए, उसको आयरनी कहा जाता है या सरकेज़म कहा जाता है। अरिजीत सिंह का नाम आप सबने सुना होगा। उनके गायकी के दीवाने आप में से अधिकांश लोग होंगे। शुरू में एक शो आता था गुरुकुल करके, उस गुरुकुल में वो गए थे और एलिमिनेट होने वाले थे। उनकी गायकी गुरुकुल के जजों को पसंद नहीं आई थी। उसके बाद इंडियन आइडल में गए थे। तो यह हो सकता है बात थोड़ा सा नहीं, वो उतना कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि पहले गुरुकुल में गए थे कि पहले यहाँ पे इंडियन आइडल में। लेकिन उसका एक सीन है, ध्यान सुनिएगा। तो एक बंदा होता है, अरिजीत सिंह से बोलता है कि तुम तो अब यहाँ से निकल जाओगे, एलिमिनेट हो जाओगे, तो फिर तुम अपने टैलेंट को क्या बोलोगे, अपने सिंगिंग को क्या बोलोगे। फिर तुम जहाँ से आए हो
कलकत्ता से जाओगे जियागंज, जियागंज हो सकता है उनका घर हो, जियागंज, फिर जियागंज से मुर्शिदाबाद, ठीक है, और फिर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, यानी कि अप डाउन ट्रेन में करोगे तुम। यहाँ पे कई सारे ट्यूब हैं, वहाँ पे तुम्हारे पास एक बत्ती होगी, अंधेरा दिखाई दे रहा है। देखिए मजाक बना रहा है कि जब तुम यहाँ से एलिमिनेट हो जाओगे यहाँ से, तब तुमको निकाल दिया जाएगा, तो तुम क्या करोगे? ट्रेन में धक्का खाओगे, कभी कलकत्ता से जियागंज जाओगे, कभी जियागंज से मुर्शिदाबाद जाओगे, मुर्शिदाबाद, ठीक है। और यहाँ पे जो इतने सारे ट्यूब लाइट्स है उनके जगह पे तुम्हारे घर पे एक बत्ती होगा। तो अरिजीत क्या बोले थे कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, मैं मुंबई में ही रहूँगा और मैं करके दिखाऊंगा, और बंदा अपने बात पे अडिग रहा। आज देखिए सबसे बड़ा सिंगर बॉलीवुड का है। तो आपके लिए भी ये चीज़ है कि जो जिद कर लिए ना, अपने पैशन को अपना जिद बना लीजिए, अपने जुनून को अपना जिद बनाइए, फिर उसको पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। बस वहीं पे बंदा जो था गुरुकुल का, आर्यनी का एग्जाम्पल किया था, उदाहरण लिया था। क्या किया था? उपहास उड़ाया था अरिजीत सिंह का, और बंदे ने दिखा दिया। आज उनके जैसे कितने लोग अरिजीत के आगे पीछे घूमते होंगे। तो आप भी ठान लीजिए, जो भी आपका मजाक उड़ाए मुँह से जवाब नहीं दीजिए। काम बोलेगा हम नहीं, नाम करेगा काम ही, याद रखिएगा। आप नहीं बोलिए, अपने काम को बोलने दीजिए, आपका काम ही आपका नाम कर देगा। जो आज आपकी शिकायत कर रहे हैं ना, कल आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए, आपके साथ सेल्फी लेने के लिए लाइन में खड़े रहेंगे, याद रखिएगा मेरे बात को। चलिए देखिए आयरनी क्या है। तो आयरनी ह्यूमर का एक फॉर्म है। ह्यूमर मतलब हास्य, हंसी मजाक का, हंसी मजाक का एक फॉर्म है। दैट शोज यू मीन द अपोजिट ऑफ व्हाट यू से। ये करता क्या है कि आप जो कुछ भी बोलते हैं ना, उसका अपोजिट मीनिंग देता है। अपोजिट मीनिंग यानी कि किसी को हंसाने के लिए, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, आनंद लेने के लिए हम जो कुछ भी बोलते हैं उसका अपोजिट मीनिंग देता है आयरनी, ठीक है। नहीं बोलते हैं कि ये तो, मानिए कि एक बच्चा बोला कि अरे मेरे सर तो सुपर स्टार है, चलो सर के पास पढ़ने के लिए। उनके पास विद्यार्थी खड़ा होकर पढ़ाई करते हैं, और जिस दिन हम गए पढ़ाई करने के लिए, गलती से उस दिन क्लास में एक भी विद्यार्थी नहीं आए थे, और क्लास भी खुला हुआ था, ठीक है। एक भी विद्यार्थी नहीं आए थे और क्लास रूम भी खुला हुआ था। जैसे ही हम अंदर गए, हम देखे क्लास तो खाली है, एक हम थे, एक मेरा मित्र, दोनों जने बैठ के पढ़ाई करें। जैसे ही क्लास से बाहर है, हंस के बोले जब खचा खच बढ़ा हुआ था तुम्हारा क्लासरूम भाई, क्या कर रहे हैं? हंसी उड़ाने के लिए हम इस बात को बोल रहे हैं कि खचा खच बढ़ा हुआ था जबकि क्लास तो खाली था, यानी कि मजाक बनाने के लिए हम इस बात को बोले हैं। यही एग्जाम्पल आपके थंबनेल पे भी दिखाई दे रहा होगा कि हॉल तो खचा खच भरा है, यानी कि हॉल खाली है, ना। मेरे पापा ना बहुत लंबे हैं, मेरे गाँव में सबसे लंबे हैं। हम जब गए तो मेरे से हाइट में छोटे हो गए, ऐसे मजाक के लिए, हम नहीं, कोई बड़ा लड़का 6 फीट 6.5 फीट का है, तो उसके सामने छोटे हो गए उसके पापा। अब मजाक उड़ाने के लिए क्या बोल रहे हैं? हाँ तुम्हारे पापा तो सच में बहुत लंबे हैं यार, सच में बहुत लंबे मतलब छोटे हैं, मजाक उड़ा रहा है। बस यही है आयरनी। एग्जाम्पल को देखिए, समझिए। द मैरिज काउंसलर, मैरिज काउंसलर उसको बोलते हैं जो पति पत्नी के बीच के झगड़े को सलटाते हैं, ठीक है, उसका समाधान निकालते हैं। अब देखिए कैसे मजा लिया जा रहा है। द मैरिज काउंसलर इज डिवोर्सिंग हिज थर्ड वाइफ। मानिए पति पत्नी है, दोनों में झगड़ा लगा हुआ है, ठीक है, और दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है। तो पति क्या बोला कि मैं मैरिज काउंसलर के पास जाऊंगा और राय लूंगा, और फिर जो तलाक वाली स्थिति उत्पन्न हुई है, हम लोग तलाक नहीं करेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। तो हम बोले किसके पास जा रहे हो? तो सतीश जैन के पास जा रहे हैं, हंस रहे हैं। वो ऐसा मैरिज काउंसलर है जो अपनी तीसरी पत्नी को तलाक दे रहा है, जो पहले से 2 को तलाक दे चुका है, तीसरी लाइन में है। तो जो बंदा अपनी तीसरी पत्नी को तलाक देने के कगारे पे आया है, वो तुमको क्या परामर्श करेगा? वो तुमको क्या काउंसलिंग देगा? तो ना रहा। तो ये एग्जाम्पल है आयरनी का, यानी कि मजाक बनाया जा रहा है चीज़ों को। सेकंड नंबर एग्जाम्पल को देखिएगा। डॉक्टर अजय स्मोक्स अ पैक ऑफ सिगरेट अ डे। कहा जाता है स्मोकिंग किल्स, सिगरेट पीने से जान जाती है, धूम्रपान जानलेवा होती है। आप बताइए, डॉक्टर ही जब एक दिन में ये डॉक्टर साहब पैक भर सिगरेट पी जाते हैं, मानिए कि एक पैक में 10-12 होता होगा कम से कम, ठीक है, तो पैक भर सिगरेट एक दिन में फूंक जाते हैं। तो मजाक ही तो उड़ाया जा रहा है कि जो डॉक्टर परामर्श देते हैं स्मोकिंग किल्स, वही एक दिन में इतना सिगरेट पी रहे हैं। तो ये आयरनी है, उपहास उड़ाया जा रहा है। कहा कुछ और जा रहा है, मीनिंग कुछ और निकल रहा है। थर्ड नंबर एग्जाम्पल है, द थीफ रोब्ड द पुलिस स्टेशन। मेरे घर पे चोरी हो गई है, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ कंप्लेंट करने। हम बोले कि थोड़े समय पहले ही चोरों ने पुलिस स्टेशन को लूटा है।
यानी कि पुलिस स्टेशन ही सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले अपने स्टेशन को ही सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हें क्या सुरक्षा देंगे। यानी कि ये आयरनी का यूज़ किया गया है, ठीक है, मजाक बनाया गया है। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, द डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर उनको कहा जाता है जो अक्यूज्ड को, जिस पे आरोप लगा होता है, उसको बचाने का काम करते हैं। जैसे वेब सीरीज आया हुआ है क्रिमिनल जस्टिस, अच्छा वेब सीरीज है, आप देख सकते हैं, द क्रिमिनल जस्टिस। पंकज त्रिपाठी बेहतरीन रोल प्ले किए हुआ है। तो पंकज त्रिपाठी एक एडवोकेट का रोल प्ले किए हैं और वो डिफेंस लॉयर हैं। अब देखिए, द डिफेंस लॉयर फेल्ड टू अक्विट, अक्विट मतलब रिहा कराना, बेल दिलवाना, हिज सन इन अ केस। तुम जिस एडवोकेट के पास जा रहे हो वो अपने पुत्र को एक केस से बरी करने में नाकाम हुए, असफल हुए। आप बताइए, जो डिफेंस लॉयर, जो ये वकील अपने पुत्र को ही रिहा नहीं करा पाया, बेल नहीं दिला पाया, वो तुमको क्या दिलाएगा। यानी कि उपहास उड़ाया जा रहा है इस वकील का कि वो डिफेंस लॉयर जो अपने पुत्र को ही ये अक्विट नहीं करा पाया, वो तुमको क्या कराएगा। तो ये अपने आप में एक ह्यूमर क्रिएट कर रहा है। फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल, अ मेंबर ऑफ पेटा। पेटा उनको कहा जाता है जो जानवरों के रख रखाव के लिए पहल करते हैं, ठीक है, जानवरों के रख रखाव के लिए जो पहल करते हैं उनको पेटा कहा जाता है। पेटा एक अपने आप में एक यूनियन है, अपने आप में एक ग्रुप कहिए या अपने आप में एक ट्रस्ट है, जिसका मतलब होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये लोगों को जागरूक करते हैं। ये ऐसा संघ है, एक ऐसा यूनियन है, एक ऐसा यूनिट है, जो भी आप कह सकते हैं, कह लीजिए, जो जानवरों के रख रखाव का कार्य करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि हम जानवरों के चीज़ों से बने हुए चीज़ों को नहीं करें, जैसे जानवरों के स्किन से बने हुए चीज़ों का उपयोग ना करें, उनके बोन से बने हुए चीज़ों का उपयोग ना करें, ठीक है। तो ये लोगों को जागरूक करते हैं कि जानवरों में भी जान होती है, उनकी भी रक्षा करें, ये हमारा दायित्व बनता है। तो पेटा एक संघ हो गया, समझिएगा, जिसका मतलब होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एक पब्लिक के पास पेटा के कुछ मेंबर लोग आए हैं और ये बता रहे हैं कि जानवरों में भी जान होती है, वो भी आपके हमदर्दी के प्यासे होते हैं, आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उनके प्रति हमदर्दी दिखाएं। अचानक ही जो दर्शक थे, उन दर्शक में से एक मेंबर की नज़र उस पेटा के मेंबर पे चली गई और नज़र उसके जूते पे पहुंची। अब देखिए सिचुएशन कैसे बना। वो दूसरे को कोहनी मार के क्या बोल रहा है कि वो देखो, अ मेंबर ऑफ पेटा वियर्स लेदर शूज़, कि जो पेटा के मेंबर बोल रहे हैं कि हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, उनके स्किन से बने हुए चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, उनके बोन से बने हुए चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसमें का एक मेंबर खुद लेदर मतलब चमड़े का जूता पहना हुआ है। अब मजाक ही तो है कि ये देखो, हम लोग को उपदेश दे रहा है, खुद चमड़े से बने हुए जूते का उपयोग कर रहे हैं। तो ये होता है आयरनी, या आप इसको सरकाज़म कहिए, ठीक है। उम्मीद है आप आयरनी समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।